नमस्कार दोस्तों, मैं आपको इस पौधे के बारे में बताना चाहूँ। मैं आपको बताता हूँ, ये पौधा विलायती बबूल जो विदेश से लाया गया था। इसके कहीं बीजों को हमारे देश में हवाई जहाज़ों की सहायता, हेलीकॉप्टर की सहायता से रेगिस्तान में डाला गया था। ये पौधा कहीं भी इसको लगा दो, ये अपनी परवरिश खुद कर लेता है। एक बार लगा दो और ये जब ये लग जाता है तो ये इतना फैलता है कि पूरे आज वर्तमान में इसने अपने जंगल, जो कि शेर, जंगली जानवर रहते हैं, वहाँ ये होता है। इसका कांटा इतना जहरीला होता है कि ये बहुत नुकसान पहुँचाता है। हम एक तरीके से इसको कह सकते हैं कि ये जो पौधा है ना, ये वन का दुश्मन है। ये और पौधों को पनपने देता ही नहीं है, केवल ये है, ये चलता रहता है। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये विलायती बबूल है, इसकी जड़ कैसी होती है। देखो, इसमें पत्तियाँ तो ऐसी है, समांतर शिरा विन्यास, कोई देखो अलग से नहीं है। एक तरीके से पत्तियों के बारे में देख लीजिए, और इसके जड़ के बारे में, क्योंकि समांतर शिरा विन्यास है, उसमें सामान्यतः ये पाया जाता है कि जड़ें कौन सी प्रकार की है। तो देखो, ये जड़, इसमें एक मेन जड़ हो रही है। ये थोड़ा क्या ऐसी जगह से था जहाँ इसके नीचे पत्थर था, इसलिए जड़ सीधी नहीं जा पाई। इसमें एक मेन मुख्य जड़ है, यानी मूसला जड़ है। उस जड़ में से फिर ये छोटी छोटी जड़ें निकली हुई है ना। ये देखो, ये जड़ की जड़ में से निकली, ये जड़ यहाँ से शुरू होती है। इसकी जड़ यहाँ से शुरू है, यहाँ से फिर इसको देखो छोटी छोटी जड़ों में। मेन जड़ ये है इसकी, ये मुख्य जड़ है, लेकिन क्या है कि पत्थर की वजह से नहीं घूम पाई। तो देखो, मुख्य जड़ के बाद ये जड़ें हैं। तो ये जड़ी, चाहे आप इस पौधे को, ये पौधा ऐसा है, चाहे हज़ारों फीट होगी तो भी ये पौधा वहाँ तक जड़ें फैला लेता है, और बाद में अपने ये जड़ें वो अपने परवरिश खुद कर लेता है। चाहे इसको रेगिस्तान में भी देखोगे, आज मेरा जाना यहाँ बाखासरे बॉर्डर की तरफ हुआ था, तो वहाँ रेगिस्तान में पूरे एक टीले पे ये पौधे लगे हुए थे। तो देखो, ये मूसला जड़ होती है इसकी। कौन सी जड़ होती है? विलायती बबूल ये है। और भी विलायती बबूल, ये देखो, ये विलायती बबूल, ये मैं इस पौधे को हम यहाँ से कहीं बार काट चुके हैं, लेकिन ये पौधा अभी भी जितना काटोगे ये वापस फूट कर लग जाएगा। देखो, ये काटा हुआ है, लेकिन फिर भी ये दूसरी जड़ें फूट कर अन्य स्थान से फूट कर निकल जाता है। तो मतलब ये पौधा ऐसा है कि ये बहुत मुश्किल से जाता है। इसकी जड़ जला दोगे तब जाके, क्योंकि इसकी आप जड़ यहाँ से ऊपर से जला दोगे तो नीचे वाली जड़ को तो पानी मिल रहा है, इस साइड से निकल जाती है। इस प्रकार से ये पौधा कहीं भी दिखे तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इसको खींच कर पाड़ दो, ये आसानी से निकल जाता है। जैसे देखो, ये पौधा लगा हुआ है विलायती बबूल, इसको मैं यहाँ से निकाल कर, ये देखो, नीचे एक मूसला जड़ हो गई, मेन जड़ निकल गई, और इसको पकड़ दो, क्योंकि ये प्रकृति के लिए नुकसानदायक है। अब जैसे ये देसी बम्बूल है, ये देसी बम्बूल का पौधा है, ये नुकसानदायक नहीं है, ठीक है, इसको रहने देना चाहिए। क्योंकि ये पौधा हमें कोई फल नहीं देता है, फल भी नुकसानदायक देता है। जबकि देसी बम्बूल का पौधा हमें पातड़ियाँ देता है, जिसको बकरियाँ खाती है, लूम होती है उसको बकरियाँ खाती है, इसकी लूम को भी नहीं खाती बकरियाँ। देसी बम्बूल में जो पतड़ी आती है, उसकी जो फलियाँ आती है, उसका हम अचार बनाते हैं। इस देसी बम्बूल, जो कि मैं यहाँ आपको एक बताता हूँ, ये रहा सामने, ये देसी बम्बूल है। इस बम्बूल की अगर हम इसकी जो फलियाँ आती है, उस फलियों को, कोमल फलियाँ जो प्रारंभ में आती है, उस फलियों का अगर हम उपयोग कर सुखा कर उनको चूरन बनाते हैं, उस चूरन का उपयोग अगर अपन चूरन के रूप में खाते हैं उसको, तो वो घुटनों में चिकनाहट या घुटनों में लाभदायक होती है। घुटने दर्द करना इनके लिए भी लाभदायक होती है। जय श्री राम, जय हिंद।